नमस्कार, मैं विष्णु शंकर टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में हजारों की तादाद में किसान धरने पर बैठे हैं। वजह, ये किसान भारत सरकार द्वारा जून महीने में लाए गए 3 अध्यादेशों यानी ऑर्डिनेंसेस का विरोध कर रहे हैं, जो सरकार कृषि उत्पाद को बेचने में होने वाली कई परेशानियों को दूर करने के लिए लाई थी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसान क्यों नाराज हैं और भारत सरकार अपनी सफाई में क्या कह रही है। सोमवार 14 सितंबर को इन अध्यादेशों से संबंधित विधेयक यानी बिलों को संसद में पेश किया गया। इन बिल्स के नाम हैं: एक, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल; दो, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल; और तीन, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। तीसरा बिल तो लोकसभा में 15 सितंबर को पास भी हो गया। भारत सरकार का कहना है कि ये तीनों विधेयक किसानों का काम आसान करने के लिए लाए गए हैं। इनके पास हो जाने के बाद किसानों को फार्म मंडियों के बाहर बेरोक टोक अपनी फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसके साथ ही किसान प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बुआई के पहले ही अपनी फसल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। दूसरी ओर किसानों को डर है कि इन बिल्स के कानून बन जाने से एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था को खत्म करने का रास्ता खुल जाएगा और किसान बड़ी कृषि उत्पाद कंपनियों के रहमो करम पर आश्रित हो जाएंगे। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने तो इन बिल्स को संविधान की संघीय व्यवस्था पर हमला बताया है और विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर इनको अस्वीकार कर दिया है। किसान सबसे ज्यादा नाराज हैं पहले बिल के प्रावधानों को लेकर, खासतौर पर ट्रेड एरिया, ट्रेडर, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और मार्केट फी वाले सेक्शंस को लेकर। असल में पहले बिल में ट्रेड एरिया की परिभाषा में से राज्यों के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत अभी चल रही मंडियों को बाहर रखा गया है। भारत सरकार का कहना है कि मंडियों के बाहर अतिरिक्त ट्रेड एरिया के प्रावधान से किसानों को अपना माल वो जिसको चाहें उन्हें बेचने की आज़ादी मिलेगी। बिल्स का विरोध कर रहे किसानों के अनुसार ट्रेड एरिया की नई परिभाषा से एपीएमसी मंडियां अपनी जमीन की सीमा की हद से बंध जाएंगी। इससे कृषि उत्पाद के बड़े खरीदारों यानी कॉरपोरेट्स को किसानों का माल खरीदने में आसानी हो जाएगी। इन किसानों का कहना है कि एपीएमसी मंडी व्यवस्था अच्छे से काम कर रही है और अपने आसपास के 200 से 300 गांवों के किसानों को अपना माल बेचने की सुविधा देती है। फिर इस विधेयक में ट्रेडर की परिभाषा में सिर्फ किसान का माल खरीदने वाले को नहीं, बल्कि प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, मिलर और रिटेलर को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार के अनुसार कोई भी ट्रेडर जिसके पास अपना पैन कार्ड हो, ट्रेड एरिया में किसान का माल खरीद सकता है। इसका मतलब हुआ कि एक ट्रेडर एपीएमसी मंडी या ट्रेड एरिया दोनों में खरीदारी कर सकता है। लेकिन राज्य एपीएमसी एक्ट के अनुसार मंडी में ट्रेड करने के लिए ट्रेडर को लाइसेंस लेना पड़ता है या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अभी मौजूद मंडी व्यवस्था में आड़तिया यानी कमीशन एजेंट्स लाइसेंस लेकर मंडी में ट्रेड करते हैं। बिल्स के विरुद्ध खड़े किसानों का कहना है कि आड़तियों की माली हालत की विश्वसनीयता लाइसेंस लेते समय चेक की जाती है, लेकिन सिर्फ एक पैन कार्ड के सहारे खरीदारी करने आए ट्रेडर पर किसान कैसे विश्वास कर सकते हैं। आड़तियों का प्रश्न एक वजह है कि यह किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा में सबसे तेज है, क्योंकि आड़तिया यहीं सबसे ज्यादा मजबूत हैं। विरोध कर रहे किसान मार्केट फी को लेकर भी खफा हैं, लेकिन भारत सरकार के अनुसार यह प्रावधान खरीदारी बिकवाली का खर्च कम करेगा, जिससे किसान और ट्रेडर दोनों को फायदा होगा। अभी मौजूदा व्यवस्था में पंजाब जैसे राज्यों में यह कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लगभग 8.5% रहता है। इसमें 3% मार्केट फी, 3% ग्रामीण विकास चार्ज और आड़तिया का 2.5% कमीशन शामिल है। विरोधी किसानों का कहना है कि ट्रेड पर से मार्केट फी हटाकर भारत सरकार कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार नए प्रावधान एपीएमसी मंडियों को ट्रेड करने का समान अधिकार या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। इन किसानों के अनुसार एक बार जब एपीएमसी मंडी सिस्टम ध्वस्त होने लगेगा तो कॉर्पोरेट्स को भारी लाभ मिलेगा। इसके विपरीत भारत सरकार का कहना है कि राज्यों को मंडियों में ट्रेड में आने वाले खर्च को कम करना चाहिए। सरकार के अनुसार अगर राज्य सरकारें मुफ्त बिजली और अन्य सब्सिडी दे सकती हैं तो किसानों को भी अपनी फसल बेचने के लिए किसी खर्च की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विरोधी किसानों को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन व्यवस्था से भी परेशानी है। उनके अनुसार डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सेक्शन 8 किसानों के हितों की रक्षा नहीं करता। नए प्रावधानों में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड के गठन की व्यवस्था है। ये किसान चाहते हैं कि अगर वे कॉन्सिलिएशन बोर्ड के आदेश से असंतुष्ट हों तो उन्हें सिविल कोर्ट में अपील का अधिकार मिलना चाहिए, जो इस बिल में नहीं है। किसानों का आंदोलन हो और उसमें राजनीति घुसे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस मामले में भी विरोधी पार्टियां असंतुष्ट किसानों की हिमायत कर रही हैं, जबकि सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि नए कानून से किसान,
ट्रेडर और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर तीनों को लाभ होगा। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।